morning students. Today we will discuss the project file related to your board's practical paper. Okay. सो बच्चों सबसे पहले आपको जब अकाउंट्स की आप फाइल इस बार बनाएंगे तो आपको जो कवर पेज रखना है दैट मस्ट बी रेड. ओके. आप रेड कलर का चार्ट पेपर से अपनी फाइल को कवर करेंगे. इट इज़ कंपलसरी. यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी अदर काइंड ऑफ पेपर. ओके. आपको रेड चार्ट पेपर से फाइल को कवर करना है एंड उसके ऊपर आपको सेलोफिन लगानी है. दिस इज़ द सैम्पल कवर पेज. ठीक है. आपको इसी टाइप से बनाना है. यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो बट नो डेकोरेशन, नो फ्लावर्स एंड नो कलरिंग्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. योर फाइल मस्ट बी सिंपल. आपकी फ़ाइल बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए. नेक्स्ट, जब हम फाइल ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज हमारा ऐसे आएगा. ठीक है. इसमें सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे. देन प्रोजेक्ट जो आप सब्जेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं. टॉपिक में यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिखा है. आपको टॉपिक अभी कोई मेंशन नहीं करना है. टॉपिक लिख करके आप स्पेस अभी छोड़ देंगे. ठीक है. क्लास आप लिखेंगे. स्कूल कोड, सब्जेक्ट कोड यू कैन राइट. सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय में आपका नाम आएगा. रोल नंबर यहाँ पर आपको गिवन है. ठीक है. तो रोल नंबर अभी आप मेंशन नहीं करेंगे अपना. ठीक है. रोल नंबर लिख दीजिएगा लेकिन रोल नंबर आपको मेंशन नहीं करना है क्योंकि ये आपके बोर्ड्स का रोल नंबर होता है. ठीक है. क्लास रोल नंबर नहीं है कि आप यहाँ पर मेंशन करें. इसके बाद में थर्ड पेज है आपका एक्नॉलेजमेंट. ठीक है. एक्नॉलेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. अदरवाइज़ आप एक्नॉलेजमेंट को ऐसे ही लिखें. ठीक है. ध्यान रहेगा एक्नॉलेजमेंट में आपका नाम रहेगा, आपकी क्लास रहेगी और राइट हैंड साइड में आपका जो इंटरनल सिग्नेचर, इंटरनल एग्जामिनर है उसका साइन का आप स्पेस देंगे. नेक्स्ट पेज जब हम टर्न करेंगे तो हम बनाएंगे एक सर्टिफिकेट का पेज. ठीक है. ये सारे जितने मैं आपको पेजेस स्टार्टिंग के दिखा रही हूँ ये सारे पेजेस आपके एकदम सीक्वेंस में होने चाहिए. ओके. सो जब हम सर्टिफिकेट बनाएंगे तो सर्टिफिकेट बनाते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि आपका इंटरनल एग्जामिनर का नाम होना चाहिए. इंटरनल एग्जामिनर के सिग्नेचर होने चाहिए. तो इंटरनल एग्जामिनर कौन होता है? हमारा जो सब्जेक्ट टीचर होता है दैट इज़ द इंटरनल एग्जामिनर. और साथ ही साथ आप इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम और एक्सटर्नल एग्जामिनर का आप सिग्नेचर का एक कॉलम बनाएंगे. अब आपको जब आप एक्सटर्नल एग्जामिनर के नेम का और सिग्नेचर का कॉलम बनाओगे तो आपको उसमें नाम मेंशन नहीं करना है क्योंकि ये अभी से डिसाइडेड नहीं होता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका कौन आएगा. तो सिर्फ नेम ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर और सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर लिख करके आप स्पेस छोड़ेंगे. नीचे पर आपको एक और कॉलम में एक हेडिंग ऐड करनी है, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैम. ठीक है. आइदर यू कैन राइट द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैम या आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेम ऑफ प्रिंसिपल एंड हेयर यू कैन राइट द सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल. Here you can write the name of examiner, here you can write the signature of examiner, here you can write the name of internal examiner and here you can write the name of external examiner. सर्टिफिकेट बहुत ध्यान से बनाना है, कोई गड़बड़ी नहीं है. अगर कुछ आपको पूछना हो रहा है तो आप एक एक चीज़ पूछ के लिख सकते हैं. अब आते हैं इंडेक्स पे. इंडेक्स में क्योंकि अभी अपन टॉपिक नहीं लिख रहे हैं तो इंडेक्स में आप सिर्फ फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे इतना. ठीक है. इसके अंदर का भी ये जो जितना मटेरियल है ये आपको नहीं लिखना है. इंडेक्स का आप सिर्फ अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करके उस पेज को छोड़ दीजिएगा. इसके बाद में आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर इस बच्चे ने अगर हम इसकी फ़ाइल देखें तो एक प्रोजेक्ट का एक एनालिसिस किया है. ठीक है. जिसमें आप एक कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं. या तो आप कैश फ्लोज लेंगे अकाउंट्स में. ठीक है. ये आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में मिलेगा या आप रेशियोज़ पे बनाएंगे. आप जो भी टॉपिक चूज़ करें उस टॉपिक को आपको मुझे एक बार कंसल्ट करना है, दिखाना है. उसके बाद ही आप उसको अपनी फ़ाइल में लिखिएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट उठाएंगे, ठीक है, कोई टॉपिक लेंगे तो वो प्रोजेक्ट पर आपको पूरा एक थ्योरी लिखना है कि एक कोई भी बिज़नेस है एंटिटी, तो उस बिज़नेस एंटिटी में उस पर्सन ने क्या किया या उस कंपनी ने क्या क्या किया है. ठीक है. उसने एसेट परचेज़ किए होंगे, कुछ भी है. ठीक है. जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, आपकी बुक्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, तो ये करीब आपको इतना लिखना है कि आपकी फ़ाइल थोड़ी अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव दिखे और लेंथी भी हो. इसके बाद में ये पूरा क्वेश्चन आपका बनेगा जितना आप लिख सकते हैं. अब इस केस में इस बच्चे ने यहाँ पर रेशियोज़ टॉपिक सेलेक्ट किया था. ठीक है. तो हमारे वेरियस टाइप के रेशियोज़ होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो सारा कुछ इसने कैलकुलेट करना है. ओके.
प्रोजेक्ट सोल्यूशन। अब जब प्रोजेक्ट आप सोल्यूशन बनाएंगे तो इसमें आप पहले पूरा उसका बताएंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है या जो भी हमने प्रॉब्लम अपने क्वेश्चन में लिखी है उसका एक थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि वो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए तो इसने सारे बच्चे ने आपके फॉर्मूले लिखे हैं, जो भी आपके रेशियोज़ में आप चैप्टर को एक बार ध्यान से देखेंगे और तभी इसको जो है इंटरप्रेट करेंगे, और उसके बाद में उसका सल्यूशन और फिर जो भी उससे रिलेटेड कमेंट्स हैं कि क्या हो रहा है, हमारा क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या डिक्रीमेंट हो रहा है किस चीज़ में, उसको आपको दिखाना होगा। ठीक है, ये पूरा आप ऐसे बना सकते हैं, एकदम कॉपी पेस्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। अब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिया गया है रेशियो एनालिसिस प्रोजेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसने वापस से उठाया है और इससे रिलेटेड डिस्कस किया है कि हमारी रेशियो एनालिसिस रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, इसका एक सल्यूशन। ठीक है, और उसी से रिलेटेड पूरा उसको वापस से जो है हमने दिखाया है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब सल्यूशन हमने लिखा, सल्यूशन में हमने पूरा उसको बताया है कि कैसे कैसे हम क्या क्या स्टेप्स लें। आप इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा। कंप्यूटेशन हुआ, ठीक है, हमने उसको वापस से अपने रेशियो फॉर्मूले में इंटरप्रेट किया। देन एनालिसिस एंड कमेंट, क्या हम कंक्लूजन पर निकले। देन लास्ट में हमारा पेज रहेगा बिब्लियोग्राफी का। ठीक है, बिब्लियोग्राफी मीन्स आपने इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प ली है। ओके बच्चों, एक बार आप अपने आप से प्रोजेक्ट ढूंढिए कि आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है, आपको उसको कैसे लिखना है, और उसके बाद में उसको मुझे एक बार दिखाइए। जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो आप एक एक पेज लिख करके भी मुझे दिखा सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं करिएगा, जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू बच्चों।